नमस्ते दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपका स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल में द इंडियन कैड लैब। लास्ट सेशन में हमने सीखा था कुछ बेसिक कस्टमाइजेशन और शॉर्ट कमांड्स को कैसे एडिट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक ज्योमेट्री से जो हमें फ्रिक्वेंटली यूज़फुल होती है। तो इससे पहले कि हम कोई भी नया ड्राइंग ओपन करें, देखिए ये तो हम सीख रहे हैं, इसलिए हमें ये सीखना है कि हम शुरू से एक नया ड्राइंग ओपन करके न्यू फाइल एक क्रिएट करके फिर उसमें आगे कैसे काम करें। लेकिन यकीन मानिए, जब जब भी आप इस पे एक्चुअल आपको किसी जॉब पे काम करना होता है तो ऑलरेडी कोई फाइल्स होती है, कोई टेम्पलेट्स होते हैं। बहुत रेयरली ये ओकेजन आता है कि आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी है, लेकिन फिर भी ये हमें आना चाहिए। तो हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट आता है वो हम सिलेक्ट करेंगे और अब सबसे पहली चीज़ हमें ये करनी है कि हमें इसके यूनिट्स सेट करने हैं, जिसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे यूनिट्स। यहाँ पे अगर दोस्तों हमें मेट्रिक यूनिट्स में काम करना है, क्लाइंट के हिसाब से हमें हमारे यूनिट सेट करने पड़ते हैं। कुछ क्लाइंट्स इम्पेरियल में काम करते हैं, मतलब फीट इंचेस, और कुछ क्लाइंट्स एमएम में काम करते हैं या मीटर में काम करते हैं, मिलीमीटर में, जो इस यूनिट को कहा जाता है मेट्रिक यूनिट। और फीट इंचेस में जो काम करते हैं उसे कहते हैं इम्पेरियल। तो कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये हम मेट्रिक से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट्स हैं मिलीमीटर्स। लेंथ का टाइप जो हमें देखना है वो डेसिमल है। प्रिसीजन हम रखते हैं 0.00। ये प्रिसीजन ये होता है कि अगर किसी लाइन की लेंथ हो 6.2458, तो हमें पॉइंट के बाद दो ही डिजिट्स तक हमको वो ये यूनिट दिखाई देगा जहाँ जहाँ हमें काम पड़ेगा। एंगल का जो यूनिट लेते हैं हम डेसिमल डिग्रीज में लेते हैं। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स डेसिमल डिग्रीज ही यूज़ करते हैं। रेयरली हमें काम पड़ता है डिग्री मिनट्स सेकेंड्स का, तो या फिर ग्रेड्स का, रेडियंस का। बेसिकली डेसिमल डिग्रीज या फिर डिग्री मिनट सेकेंड्स ये यूज़ करते हैं। फ़िलहाल हम डेसिमल डिग्रीज में लेते हैं। डेसिमल डिग्रीज मतलब दोस्तों ये हो गया कि 90 डिग्रीज के अगर थोड़ा सा आगे जाए, लेट अस अज्यूम 90.5 डिग्रीज, तो ये 0.5 में दिखाई देगा। अगर डिग्री मिनट सेकंड में दिखता है, जस्ट आप एक समझ लीजिए कि घड़ी का जो टाइम है उसी के सिमिलर ये चलता है। अगर हमने कह दिया कि 2:30 है, तो इसका मतलब है डेसिमल डिग्रीज। अगर हम कहते हैं कि 2:30 हुए, तो वो हो गया ये यूनिट डिग्री मिनट सेकेंड्स। तो हम डेसिमल डिग्रीज में ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो हम फर्स्ट कमांड लेंगे लाइन कमांड। तो लाइन कमांड के लिए पूरी कमांड जो है वो LINE है और शॉर्ट की है उसकी L। दोस्तों इसके आगे जो भी हम सीखेंगे वो शॉर्ट कीज़ के थ्रू ही सीखेंगे। तो ये
एल कमांड देना है हमें और फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करना है, दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करना है। ये सिंपल लाइन होगी। अगर आप एक बात ऑब्जर्व करोगे तो कोई भी कमांड जब आप यूज़ करते हो ऑटोकैड में, तो उसके आगे क्या करना है, वो कमांड रन करने के बाद हमें उस पर क्या स्टेप लेना है, ये हमें दिखता है कमांड लाइन के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एल कमांड दी और स्पेस बटन हिट किया, तो यहाँ पे हमें फर्दर इंस्ट्रक्शंस दिखते हैं कमांड लाइन, और हमें करना है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो आप स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ये जो फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए आप या तो कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो जहाँ आपको लाइन स्टार्ट करनी है, या आप कोऑर्डिनेट्स दे सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से दिखाता हूँ। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और मैंने ये लाइन सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करके लाइन बना दी। अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है लाइन के, तो मैं कोऑर्डिनेट्स दूंगा से 50, 50, 0। तो ये एक्स एक्सिस पे आएगी फर्स्ट पॉइंट, इसका आएगा एक्स एक्सिस पे 0 पे, मतलब इसके वाई एक्सिस पे रहेगा 0 और एक्स पे रहेगा 50। और सेकंड पॉइंट मुझे देना है 0, 50। तो एक वर्टिकल लाइन हमारी तैयार हो। अब लाइन में कुछ टाइप्स है, जो एक हमने अभी जो लाइन कमांड ली है उसमें अगर मल्टीपल पॉइंट्स अगर हम देते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर लाइन सेपरेट बनती है। यहाँ पे लाइन में ही कुछ टाइप्स है। अब जैसे देख लेते हैं पॉली लाइन, जिसके लिए कमांड है PL। अब इसमें क्या होता है देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये हम दे दिए और जहाँ पे एंड करना है एंटर कर दिया। तो अगर हम ये सिलेक्ट करेंगे तो पूरी लाइन ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब पॉलीलाइन अगर हमें क्लोज करनी है, तो जितना भी आपको पॉइंट्स देना है वो दे दो। और अगर बस ये लास्ट पॉइंट चाहिए, इसके बाद मुझे ये कनेक्ट करना है फर्स्ट पॉइंट से, तो सिंपली मुझे C टाइप करके एंटर या स्पेस मारना है। तो इससे ये क्लोज पॉलीलाइन बन जाएगी। तो अब हम सीखेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए शॉर्ट कमांड है REC। इसमें भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कई सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं। हम फिलहाल सिंपली दो कॉर्नर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। दोस्तों, यहाँ पे हमें असिस्ट करने के लिए कुछ कन्वीनियंट से ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे कि मुझे ये लाइन, एक मैं एक लाइन बना रहा हूँ, आप यहाँ पे एक डिफरेंस महसूस करेंगे। मैं 2 बार लाइन बनाऊंगा, दोनों में आपको एक डिफरेंस दिखेगा। जैसे मैं ये लाइन बना रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कर लिया मैंने। सेकंड पॉइंट के लिए जब मैं माउस पॉइंटर घुमा रहा हूँ तो क्या हो रहा है आप ऑब्जर्व कीजिए। मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया। अब मैं फिर से एक लाइन बनाऊंगा कुछ सेटिंग्स चेंज करके।
लाइन कमांड, और अब देखिए मैं कहीं भी पॉइंट माउस पॉइंटर घुमा रहा हूँ तो लाइन इधर हॉरिजॉन्टल आ रही है या फिर वर्टिकल आ रही है। तो दोस्तों ये कुछ सेटिंग्स हैं, हम अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसे हम कहते हैं, देखिए एक है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और अगर आप यहाँ पे ये जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए। ये अगर आपने ये आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे आप, मैं फिर से एक बार सेटिंग्स चेंज करता हूँ, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए। इस कॉर्नर में देखिए यहाँ पे ये F8 मैंने प्रेस किया है तो यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन हो गया है। मैंने F10 की प्रेस की है तो यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग ऑन है। तो ये होता है कि हर कोई यूज़र अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये सेटिंग्स यूज़ करता है। मुझे F10 मतलब पोलर ट्रैकिंग ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, इसलिए मैं वो सेटिंग यूज़ करता हूँ। और पोलर ट्रैकिंग में भी ऑप्शंस है यहाँ पे। हम देखिए पोलर ट्रैकिंग में क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक में तो सीधा सीधा आपने देख लिया कि अगर मैं ऑर्थो ऑन करता हूँ तो यहाँ पे लाइन में माउस पॉइंटर कहीं भी ले जा रहा हूँ, तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट के राइट साइड में लेके जा रहा हूँ तो वो लाइन हॉरिजॉन्टल ही बनेगी। अगर मैं पोलर ट्रैकिंग यूज़ करता हूँ और ये लाइन बनाता हूँ तो पॉइंट्स मूव हो रहे हैं कहीं भी, लेकिन मुझे एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे ग्रीन डॉटेड रेफरेंस लाइन मिल रही है। ये मिल रही है 90 डिग्रीज पे, ये मिल रही है 45 डिग्रीज पे, ये मिल रही है सॉरी फर्स्ट मिली थी 0 पे, दूसरी मिली थी 45 पे, तीसरी मिली 90 डिग्री पे। ये 45 के इंटरवल में हमें रेफरेंस लाइन दिख रही है। और मैक्सिमम केसेस में मुझे 45 डिग्री का काम पड़ता है, इसलिए मैं वो सेटिंग करता हूँ। आप इसका 30 डिग्री भी कर सकते हो, 30 60 90 20, तो 30 के इंटरवल में आएगी। देखते हैं हम लोग। ये फर्स्ट पॉइंट 0 पे मुझे एक लाइन मिल रही है, 30 पे एक मिल रही है, 60 पे मिल रही है, 90 पे मिल रही है, 120 पे मिल रही है, 150 पे मिल रही है और 180 पे मिल रही है। ऐसे 30 के इंटरवल से हमें हमारी रेफरेंस लाइन हम देख सकते हैं। इसमें सभी ऑप्शंस है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इंक्रीमेंट एंगल हम सेट कर सकते हैं। मुझे 45 कन्वीनियंट लगता है, इसलिए मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो ये हमने सीखा लाइन, पॉलीलाइन। हम सीख रहे थे अभी रेक्टेंगल। बीच में मैंने रुक के ये इसलिए बताया क्योंकि जब मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा था तो मुझे लगा कि ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है वो आपको बताना चाहिए कि क्यों दिख रही है। तो जस्ट बिकॉज मैंने 45 डिग्री का इंक्रीमेंट मैंने सिलेक्ट कर रखा है पोलर ट्रैकिंग में, इसलिए मैं दूसरा कॉर्नर लेते समय 45 डिग्री के 45 के इंक्रीमेंट में ये ग्रीन लाइन दिखा रही है। इसका मतलब साफ होता है कि जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो एक स्क्वायर बन रहा है, ये एक स्क्वायर बन रहा है। ये एक रेक्टेंगल बना जो कि स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अभी हम सर्कल देखेंगे। अगर आपको याद होगा तो लास्ट सेशन में
मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने कमांड जो डिफ़ॉल्ट शॉर्ट की है वो कैसे मैंने चेंज की कर रखी है। सर्कल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट सी होता है, मैंने सी आर करके रखा है। ये ये हो गया हमारी सर्कल कमांड। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप जितना हो सके उतना कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कीजिए। ये एक हम जब सर्कल कमांड देते हैं तो देख सकते हैं आप क्या होता है। यहाँ पे पहले हमें कहा जा रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, तो हमने स्पेसिफाई किया। उसके बाद कहा जा रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर। या तो हम रेडियस स्पेसिफाई करें या फिर डायमीटर। डायमीटर स्पेसिफाई करने के लिए हमें डी करके स्पेस मारना पड़ेगा, तो हम ये डायमीटर आ जाएगा हमारा। और ये हम सेम जैसे हम लाइन में करते हैं कि दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए या तो माउस से क्लिक करते हैं या फिर वहाँ पे कोई वैल्यू हम इनपुट कर देते हैं। जैसे मैंने सर्कल कमांड दिया, फिर से मुझे ये बाय डिफ़ॉल्ट रेडियस आ रहा है, मुझे इसका रेडियस चाहिए 1000, तो मैंने 1000 कीबोर्ड से एंटर कर दिया। ये ग्रिड्स मैं दोस्तों बंद कर देता हूँ, ये F7 से बंद होती है ग्रिड। ओके, तो ये हमने इसका डायमीटर जो दिया है, सॉरी रेडियस जो दिया है वो 1000 दिया है। अच्छा, और एक सेटिंग मैं आपको जाते जाते बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैं अगर इस सर्कल के पास लाइन कमांड देता हूँ और फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे नज़दीक सर्कल के नज़दीक लाता हूँ, तो यहाँ पे हम कुछ ग्रीन डॉट्स दिखते हैं। आप देख पा रहे होगे माउस पॉइंटर के पास ग्रीन, वहाँ पे लिखा आ रहा है नियरेस्ट, यहाँ पे दिख रहा है सेंटर। ये हमारे रेफरेंसेस के लिए होता है, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। दोस्तों इसका भी सेटिंग, जैसे मैंने कहा कि ऑटोकैड बहुत वास्ट टूल है। हम हमारे अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, हमारे प्रैक्टिस के हिसाब से इसे ये कर सकते हैं, इसके ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से मैं ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप यहाँ पे जो टूल है, पोलर ट्रैकिंग के बाजू में ये टूल है ऑब्जेक्ट स्नैप, इसके सेटिंग्स में जाके मुझे हमेशा ये सारे के सारे ऑप्शंस एक्टिव चाहिए, इसलिए मैंने ये सब टिक करके रखे सेटिंग्स में। कुछ कुछ ओकेजन्स पे ऐसा होता है कि मुझे कोई चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स ड्राइंग है, तो मुझे कोई चीज़ उस उस ड्राइंग के जहाँ जहाँ पे कोई सर्कल्स आते हैं उसके सेंटर्स में हमें मुझे वो ये करना है, इंसर्ट करना है या प्लेस करना है। उस टाइम पे मैं टेम्परेली मैं ये पूरा क्लियर सिलेक्शन पूरा क्लियर करके मैं सिर्फ सेंटर सिलेक्ट करता हूँ। अभी देखिए क्या होता है कि मैं ये लाइन कमांड देने के बाद पहले जो नियरेस्ट पॉइंट का आता था या फिर क्वाड्रेंट का आता था वो अभी नहीं आ रहा है, सिर्फ सेंटर हमें दिखा रहा है। तो वो लाइन कमांड देने के बाद फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करते समय मैं अगर कर्सर सर्कल के सरकमफेरेंस पे भी लाता हूँ और छोड़ देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सेंटर पे जाएगा। ये मैं फिर से सेटिंग्स में जाता हूँ और सिलेक्ट और करता हूँ। ओके, तो आ, हमने आज सीखा लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल। तो इसके आगे हम सीखेंगे कि लीडर कैसे क्रिएट करते हैं। लीडर के लिए कमांड है LE, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट लीडर पॉइंट। तो हमें यहाँ पे दिखेगा ये एरो हेड, ये सेकंड पॉइंट और ये लैंडिंग।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा लीडर है। इसके लिए क्या कमांड बताई मैंने, LE। तो दोस्तों ये हम बेसिक कुछ ज्योमेट्री आज हमने सीखी है। नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे इन ज्योमेट्री के या फिर किसी लाइन के किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ कैसे चेक करते हैं या कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि मेरी नॉलेज शेयरिंग के स्टाइल में या सिखाने के स्टाइल में आपको कोई चेंज चाहिए, जैसे कुछ ज़्यादा स्लो हो रहा है या फिर ज़्यादा फास्ट हो रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसा नहीं है कि ये बेसिक बेसिक सिखा रहा हूँ मैं, तो अगर कोई व्यूवर्स जो है जो इंटरमीडिएट के आगे है या इंटरमीडिएट लेवल पे है, उनको ऑटोकैड में कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो किसी भी बारे में। ब्लॉक्स, डायनामिक ब्लॉक्स, में डायनामिक ब्लॉक्स का एक अलग प्लेलिस्ट जल्द ही पोस्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों हम नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, जहाँ पे हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।